तो देखिए, चुनाव आयोग ने आज बिहार विधानसभा की 243 सीटों की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 चरणों में अब चुनाव होने हैं। पहला चरण जो होगा वो 6 नवंबर को होना है और दूसरा चरण 11 नवंबर को होने वाला है। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासी बिगुल जो है वो बच चुका है। पहले सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा। सबसे पहले मृत्युंजय जी, आपके पास आते हुए 2 चरण में चुनाव होने हैं। बड़ा राज्य है बिहार, महत्वपूर्ण राज्य जिस पर सबकी नजरें भी टिकी हुई है। किस तरह से देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 फेज में ही बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे और 10 दिन के भीतर जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया है उसको संपन्न करा ली जाएगी। तो ये अच्छी बात है कि एक कम टाइम फ्रेम में वहाँ पर पूरे चुनाव का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जाएगा। अब चूँकि हालांकि चुनाव की तारीख का ऐलान आज हुआ है, लेकिन बिहार में चुनावी सरगर्मियाँ पिछले काफ़ी समय से काफ़ी तेज़ हो गई हैं और जिस तरह से यहाँ पर प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है उसको लेकर बहुत बज़ है कि क्या इस बार बिहार में चुनाव का पैटर्न बदलेगा। क्या जो एक काडर बेस्ड वोट बैंक की बात होती है बिहार में जनरली, क्या उसी पैटर्न पे चुनाव होंगे या इस बार के नतीजे कुछ अलग होंगे, कुछ कास्ट से हटकर वहाँ पर बड़ा उलटफेर होने वाला है। ये तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री क्या वो सिर्फ एक वोट कटवा के तौर पर ही रहेगी या कोई बड़ी भूमिका में प्रशांत किशोर आएंगे, ये तमाम अटकलें अभी इस वक्त चुनाव को लेकर चल रही हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्त यहाँ पर तय किया गया है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब यहाँ से आगे बिहार की सियासत किस तरफ जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार पर डायरेक्ट हमले हो रहे हैं आपकी नीतीश कुमार क्या पहले वाले नीतीश कुमार हैं, क्या वो उतने कैपेबल हैं, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार तेजस्वी यादव उन पर हमलावर हो रहे हैं, प्रशांत किशोर हमलावर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प वहाँ पर का जो पूरा चुनावी मामला है वो सामने देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ नीरजा चौधरी जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि आप ग्राउंड पर बहुत काम करती हैं, ग्राउंड पर जाती हैं, तो इस बार का बिहार का चुनाव क्या आपको बाकी बार के चुनाव से कुछ अलग दिख रहा है? ये कुछ पैटर्न अलग दिख रहा है मैम, कुछ सेंस आपको मिल रहा है ऐसा? देखिए, कई चीजें अलग हैं इसकी और कई चीजें वही हैं। अब जो चुनौती है कि 20 साल के बाद क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता अभी भी कायम है, ये सवाल है वहां खड़ा हुआ। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, सारा प्रदेश ये जानता है, फिर भी एनडीए उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने जा रहा है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को हटाते तो जैसे कहते हैं ना, रॉकिंग ऑफ द बोट हो जाता और वो बीजेपी रिस्क नहीं लेना चाहती। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कांग्रेस और उनके अलाइज है। तेजस्वी यादव एक नया चेहरा है, नौजवान चेहरा है और राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा का काफी असर हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए। मुस्लिम यादव तो बहुत बड़े तादाद में आए थे। अब क्या वोट चोरी एक मुद्दा है या एक ऊब आ गई है, थकान आ गई है पुराने चेहरों से नौजवान तबके में और वो नए चेहरों की तरफ झुक रहे हैं? ये भी बिहार का चुनाव दिखाएगा। और 2020 में भी दोनों अलायंसेस के बीच में कमी बहुत कांटे की टक्कर थी, इस बार भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन एक और बड़ी चीज जो आई है सामने, किस हद तक महिला एक वोट बैंक के रूप में उभर रही है। नीतीश कुमार ने ये महिला रोजगार योजना जो लॉन्च की है, जिसको प्रधानमंत्री ने 26 अगस्त का जिन्होंने
75 लाख अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में इस योजना के तहत। तो जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने पूरा पासा पलट दिया था इन फेवर ऑफ बीजेपी फिर से, और लड़की बहन योजना ने भी महाराष्ट्र में एनडीए को वापस पावर में लाया था। तो ये कैलकुलेशन ये है कि महिला रोजगार योजना क्या बिल्कुल इस बार बिहार में गेम चेंजर हो सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट राइट। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही मैम, लेकिन मैं एक दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर की एंट्री को आप किस तरह से देख रही हैं? क्या प्रशांत किशोर किसी बड़ी भूमिका में नजर आएंगे बिहार चुनाव में? देखिए, ये सबकी निगाहें टिकी हुई हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर आज बिहार में हाउस होल्ड नाम बन गए हैं, हर घर में उनका नाम है। मैं तो लोगों से मिली हूँ, एयरपोर्ट में एक दलित लड़का जो पोर्टर का काम करता है उससे बातचीत हो रही थी, बिहार का था, उसने पहला नाम प्रशांत किशोर का लिया। एक शख्स जो कि बॉम्बे में काम करता है, बिहारी, किसी के घर में खाना पकाता है, उसने नाम लिया प्रशांत किशोर का। कहा कि उसको वॉच करिए, उसको रूल आउट मत करिए। और ये एक दर्शाता है कि थकान है पुराने चेहरों से, पुरानी पॉलिटिक्स से। और प्रशांत किशोर ने पदयात्राएं की है और उससे असर भी हुआ, लोग मानते हैं मेहनत की है, पर क्या वो वोट कटुआ के रूप में सामने आएंगे? और मैं मानती हूँ दोनों साइड का वोट काटेंगे, सिर्फ महागठबंधन का ही नहीं, भाजपा का भी काटेंगे। राइट। और क्या वो कुछ सीटें निकाल के भी ले जा सकते हैं? सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये दिखाएगा कि हमारी पुरानी पॉलिटिक्स में क्या नए बिल्कुल ये बात आपने ठीक कही कि अगर प्रशांत किशोर कुछ कमाल कर दिखाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ जो एक पारंपरिक वोट बैंक की बात होती आ रही है वो शायद टूटे इस बार। लेकिन मेरा एक जो अभी आपने कहा कि जो राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा थी उसमें बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम महिलाओं ने, यादव महिलाओं ने, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि ओवैसी कोई रोल प्ले कर पाएंगे या जो एक MY समीकरण की बात बिहार में बहुत लंबे समय से होती आ रही है वो अभी भी इंटैक्ट है कांग्रेस के और RJD के फेवर में? मुझे लगता है MY महागठबंधन के पीछे पूरी सॉलिडली रहेगा। अब उनकी चुनौती, और ओवैसी कुछ कर पाएंगे, मुझे लगता है 95% मुसलमान जाएगा महागठबंधन के साथ। अब क्या इसका बैकलैश हो सकता है? क्योंकि जो चुनौती है महागठबंधन के सामने वो है कि कैसे आप प्लस फैक्टर लाएंगे MY के साथ, जैसे कि अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किया था। वो उनका नॉन यादव OBCs को रीच आउट था और उन्होंने यादवों को कहा था आप चुपचाप बैठो, अगर पावर में आना है, ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं है। टिकटें भी बहुत कम दी थी, सिर्फ परिवार तक सीमित वर्चुअली। तो क्या तेजस्वी यादव और उनके एलाइज बिहार में प्लस फैक्टर को मोबिलाइज कर सकेंगे? नॉन यादव OBC और दलित का एक तबका, वो असली चुनौती है उनके लिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, राहुल गांधी को नई नजरों से देखा जा रहा है उनकी यात्रा की वजह से। मुझे नहीं मालूम कि वोट चोरी कितना फैक्टर होगा एज एन इलेक्शन इशू, पर उनको नई नजरों से देखा जा रहा है। पर कांग्रेस की खामी ये है, शॉर्टकमिंग क्या है कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन, संगठन नहीं है जो कि गुडविल को वोटों में परिवर्तित कर सके। बिल्कुल। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें दो सवाल मैं जोड़ रहा हूं। एक तो ये कि SIR का आप क्या इम्पैक्ट देख रही हैं ओवरऑल बिहार के चुनाव के सेंटिमेंट पे, ग्राउंड पे, और दूसरा ये कि इस बार JDU BJP में आपको कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है बिहार में और कौन सी कमजोर? देखिए, जहां तक JDU और BJP के सवाल है, JDU ने एक सीट ज्यादा का दावा किया है कि उनको BJP से ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो जो लीडरशिप का सवाल है उसके बाद, इलेक्शन के बाद, वो JDU के हाथ में ही रहे। अगर NDA विजयी होती है फिर से, तो बीजेपी चाहेगी कि वो सरकार को लीड करे। उनका सपना है अपने से सरकार बनाना, ये सरकार को लीड करना बिहार में। लेकिन क्या वो नीतीश कुमार को हटा पाएंगे? अगर हटाने की
कोशिश होती है कि नीतीश कुमार क्या दूसरी साइड जा सकते हैं, जैसे उन्होंने Exactly. पहले भी किया हुआ है। तो इतना आसान नहीं होने वाला है ये सब। तो लीडरशिप का सवाल मुझे लगता है फूक फूक के कदम रख रही है भाजपा, और फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा चुनाव के बाद भी, अगर वो जीत जाते हैं। जहां तक SIR का सवाल है, ये पूरे देश में लागू होने की बात है, और सामने चुनौतियां आई हैं, और बिल्कुल। लोगों के मन में एक शक तो पैदा हुआ है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं इसमें क्या तथ्य है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। राइट। अब वो उसको मुद्दे के तौर पे, एक्शन मुद्दे के तौर पे वो वोट करेंगे या नहीं, मालूम नहीं मुझे। बिल्कुल ठीक बात, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देखते हैं, बहुत दिलचस्प होने वाला है बिहार का चुनाव, और आप जी बिजनेस पर लगातार अपडेट देख ही रहे होंगे बिहार चुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।